नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के इस सीरीज़ में मेरा ये पार्ट 2 है और इसमें काफ़ी इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज़ में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाले सीरीज़ में मैं आपको प्रेजेंट करूँगा तो दोस्तों, पार्ट 1 अगर आपने देखा नहीं होगा तो पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में काफ़ी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो स्टॉक मार्केट के लिए नए हैं। तो पूरे सीरीज़ देखेंगे तो आपके लिए पूरा अप टू डेट इंफॉर्मेशन रहेगा। उस वीडियो का लिंक आप आई बटन में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जो आज आपको मैं प्रस्तुत करूंगा तो आप जान जाएंगे कि क्या है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर हमने बताया है आपको काफ़ी सारी चीज़ें, कैसे रेगुलर इनकम आप कमा सकते हैं। तो अब आते हैं स्टॉक्स क्या है। तो स्टॉक्स एक प्रकार का इक्विटी होता है जो सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है और जहाँ पे आप कंपनी के ओनरशिप के लिए डील करते हैं। यानी आप कोई भी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं, उसका मतलब है आप उस कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो उस कंपनी का प्रॉफिट, एसेट्स और सारी चीज़ों में आपका हकदार होते हैं। तो इसलिए उसको लिस्टेड स्टॉक्स को शेयर्स भी बोलते हैं। तो उससे जनरली आप शेयर मार्केट बोलते हैं। तो शेयर स्टॉक को बोलते, कंपनी का स्टॉक है उसी को शेयर्स बोलते हैं। जो लिस्टेड होते हैं उसको शेयर्स बोलते हैं। तो उसको जो भी कंपनी का बेनिफिट होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि आप कंपनी को ओन करते हैं। स्टॉक को ओन करते हैं मतलब आप कंपनी को ओन करते हैं। तो ये बात आपको क्लियर कट होना चाहिए। तो ऐसी कंपनी जो आप चूज करेंगे वो कंपनी भी ऐसी होना चाहिए जो आप ओन कर रहे हैं। उस कंपनी का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप उस कंपनी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप उस कंपनी के एक टाइप के ओनर बन रहे हैं। और जो कंपनी आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेगी उसी कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए, तभी जाके आप अपना पैसे से पैसा कमाएंगे। जो रेगुलर इनकम हम बोले थे आपको, रेगुलर इनकम कैसे कमा सकते हैं। तो कुछ स्टॉक कंपनीज जैसे स्टॉक्स है जो लिस्टेड है, उसमें आप नामी कंपनीज है जिसका नाम रोज सुनते होंगे। उसमें शामिल है HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्विस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एशियन पेंट, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये सारे नामी कंपनीज हैं और इन कंपनीज के अगर आप चार्ट देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, तो उससे आपको समझ में आएगा इन कंपनी का बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस बात को आप ध्यान में रखिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको स्टॉक्स के लिए। तो अभी हम आगे चल के टाइप्स ऑफ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टॉक में मैं अलग टाइप से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये नाम बार बार सुनते होंगे, ब्लू चिप। तो ब्लू चिप हो गया, डिविडेंड हो गया, डिफेंसिव हो गया, ग्रोथ हो गया, साइक्लिकल हो गया, पेनी स्टॉक हो गया। तो ब्लू चिप कंपनीज जो होता है लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं बेसिकली, जिसमें सॉलिड हिस्ट्री होती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है, तो उसको बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज को ब्लू चिप स्टॉक्स, जो हमेशा लोगों के नाम पे उसका चर्चे में रहते हैं स्टॉक्स। कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि वो डिविडेंड देने के लिए फेमस होती है और रेगुलर डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड से आपको इनकम मिलता है। जैसा आप देखेंगे तो IOC है। IOC एक कंपनी है जो बेस्ट डिविडेंड देती है और उसका डिविडेंड इनकम ही आप जो बैंक का FD है या FD का इंटरेस्ट रेट है उससे भी ज़्यादा रहता है। तो IOC का अगर डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे तो आप IOC में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका 10 साल में आप इंटरेस्ट रेट को मिला के तो आपका स्टॉक्स का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम आपको अपडेट करेंगे IOC में कैसा ग्रोथ है। ITC हो गया, ITC भी डिविडेंड पे करता है। कोल इंडिया हो गया, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो ऐसी कुछ कंपनीज है जो डिविडेंड पे करती है, इसलिए उनका स्टॉक्स में आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखता, लेकिन उसका डिविडेंड से आपको रेगुलर इनकम आता है। कुछ स्टॉक होते हैं डिफेंसिव होते हैं, स्टॉक मार्केट में कुछ न्यूज़ आए
कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आए तो भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी चाल अपने तरीके से चलते रहते, तो उसको डिफेंसिव स्टॉक कहते हैं। जैसे पेंडेमिक आ गया, कोरोना अभी ये आ गया, तो कोरोना के डर से मार्केट कितना गिर गया, तो उसमें भी जो डिफेंसिव स्टॉक रहते हैं वो अपनी चाल चलते रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक्स को बोलते हैं डिफेंसिव स्टॉक। कुछ स्टॉक्स होते हैं उसमें ग्रोथ स्टोरी रहता है और ग्रोथ के बेसिस में वो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, इसलिए उसको ग्रोथ स्टॉक्स बोलते हैं। उसका अर्निंग रेवेन्यू रैपिडली ग्रो होता है, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको कैच करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे ग्रोथ स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलता है। कुछ स्टॉक्स जो होते हैं साइक्लिकल होते हैं, तो उसका साइकिल के हिसाब से अफेक्टेड होता है, कभी अप एंड डाउन होता है, इकोनॉमी के अप एंड डाउन का इफेक्ट उनके ऊपर होता है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल स्टॉक। और एक कैटेगरी आता है उसको पेनी स्टॉक्स कहते हैं। जो पेनी स्टॉक होते हैं छोटे कंपनीज होती है और उसका स्टॉक का वैल्यू काफ़ी कम होता है और ये इसमें इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की होता है। और कुछ पेनी स्टॉक होते हैं उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल रहता है। तो पेनी स्टॉक के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जाके देखिए। कुछ पेनी स्टॉक हमने आपको सजेस्ट भी किया है जो पेनी स्टॉक में आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। तो पेनी स्टॉक अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ पेनी स्टॉक अच्छे होते हैं, कुछ पेनी स्टॉक आपका पूरा पैसा डुबा देते हैं दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है पेनी स्टॉक के ऊपर। अब अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अभी लिस्टेड स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को इस टाइप से भी क्लासिफाई किया जाता है, लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक। उसके बाद माइक्रो कैप स्टॉक भी बोलते हैं। तो ये होता है कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। अभी जस्ट आपकी जानकारी के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब कंपनी आप शेयर्स ट्रेड करते हैं तो शेयर कंपनी लिस्टिंग कैसी होती है, तो लिस्टिंग जो पब्लिक कंपनी बोलते हैं, तो पहले कंपनी प्राइवेट होती है और जब वो स्टॉक एक्सचेंज में अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लाती है उसको बोलते हैं आईपीओ। यानी क्या होता है, वो सिक्योरिटी वो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होती है और वो अपनी कंपनी की ओनरशिप सेल करते हैं, तो उसको फर्स्ट टाइम सेल करते हैं, उसके लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। और इसमें दो टाइप का इशू होता है, एक फिक्स प्राइस इशू होता है, एक बुक बिल्डिंग इशू होता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। फिक्स प्राइस मतलब एक फिक्स प्राइस पे आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, बुक बिल्डिंग में आपको डिफरेंट प्राइस में प्राइस रेंज दिया जाएगा, तो वो बात आप समझ लीजिए। और मेजरली ये होता है फंड राइजिंग के लिए, कैपिटल राइजिंग के लिए, ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए, लिस्टिंग गेन्स के लिए, कंपनी का ग्रोथ को और कंपनी को वैल्यू को अनलॉक करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे रीजंस है कंपनी को लिस्टिंग करता है। लिस्टेड कंपनी को ईजिली कैपिटल राइज करने के लिए आसान होता है, काफ़ी सारे बेनिफिट है लिस्टेड कंपनी के, इसलिए लिस्टिंग में आईपीओ में कंपनी लिस्टिंग करता है लोग, उसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चल के हम उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये 2020 के बेस्ट आईपीओ स्टॉक्स है। अभी जो लिस्टिंग हुआ है, रूट मोबाइल आपने नाम सुना होगा, जो इशू प्राइस था 350 का और वो करंट मार्केट प्राइस है 945 का, जो 170% का गेन है। हैप्पीएस्ट माइंड्स काफ़ी चर्चे में, काफ़ी मल्टीपल टाइम्स ये हुआ था, सब्सक्राइब हुआ था। इसका इशू प्राइस 166 है और आज के डेट में वो 318 में उसका प्राइस है और उसका गेन आज के डेट में 92% के आसपास है। इसके अलावा ग्रोसरी बायोटेक 425 इशू प्राइस था, आज के डेट में 800 रुपये यानी 88% उसका लिस्टिंग गेन है। लिथिका इंफ्रास्ट्रक्चर 120 इशू प्राइस था, आज के डेट में 158 में है, तो 32% का गेन है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स 145 का इशू प्राइस था, आज के डेट में 185 के आसपास यानी 27% का लिस्टिंग गेन है। केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स 340 का इशू प्राइस था, आज के डेट में 414 में यानी 22% के आसपास। येस बैंक का एफपीओ आया था, वो 12 रुपीज़ में आया था, आज के डेट में 14.25 के आसपास है यानी 19% के आसपास गेन है। एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ आया था, वो 306 में और आज के डेट में 360 के आसपास है यानी 18 to 20% लिस्टिंग गेन है। तो
कोई लोग जो है आईपीओ में अप्लाई करते हैं ओनली लिस्टिंग गेन के लिए, लेकिन आईपीओ में काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती है कि जो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देती है। तो कुछ कंपनीज जैसी है जो बेस्ट स्टॉक्स मैंने आपके लिए जस्ट एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें टाइटन है। टाइटन जो लिस्टिंग हुआ था 4.27 रुपीज़ में जनवरी 1999 में, और उसका ग्रोथ देखेंगे। ऐसा स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करना है, इस टाइप से ग्रो होने वाला लाइन चार्ट में देखना है, लाइन ग्राफ में, और उसमें जिसमें ग्रोथ इस टाइप से दिख रही है ऐसे स्टॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है। ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हम आपको गाइड करेंगे कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना। दोस्तों अदानी ग्रीन एनर्जी यही 29 पे लिस्टिंग हुआ था, और उसी टाइम में हमने आपको ये बताया था कि ये स्टॉक बहुत मल्टीपल पोटेंशियल है इसमें ग्रो करने का। आज के डेट में ये 1137 रुपये में देख सकते हैं। ये 2 साल के अंदर ये कंपनी ने कहाँ से कहाँ ग्रोथ किया है। 29 रुपीज़ का अभी 1137, कितना मल्टीपल हो गया आप ही देख लीजिए दोस्तों। तो ये हो गया अदानी ग्रीन एनर्जी। प्रो ग्रोथ है, उसमें जो ग्रोथ स्टॉक है वो ग्रो करेगा, इसलिए आपको ऐसे स्टॉक्स को देखना है। बजाज फिनसर्व दोस्तों ये स्टॉक्स है, देखिए 632 रुपये में लिस्टिंग हुआ था और 10,000 के ऊपर लेवल पार गया था। उसके बाद कोविड-19 का इफेक्ट वापस उसी लेवल के आसपास आ रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है ग्रोथ स्टॉक्स। HDFC बैंक आप देखेंगे 5.52 का स्टॉक आज के डेट में 1400 रुपीज़ प्लस है। तो ये है उसका कमाल लिस्टिंग का। मारुति सुजुकी जो 216 रुपये के आसपास लिस्टिंग था, आज के डेट में 7000 के आसपास है। जो उसका हाई बनाया था लगभग 10,000 के आसपास ये भी गया था दोस्तों, और कोविड-19 का इफेक्ट उसकी वजह से गिरा है। तो इस कंपनी में अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। एस्कॉर्ट देखेंगे, एस्कॉर्ट में 73 रुपीज़ के आसपास की लिस्टिंग, आज के डेट में 1400। कितना मल्टीपल रिटर्न है आप देख सकते हैं। तो शेयर मार्केट में पैसा बनता है दोस्तों, आप याद रखिए, और पैसा डूबता भी है। इसलिए मैं ये भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। सुजलान एनर्जी वह स्टॉक है जिसने सबके जुबान में था 2017 में, 2008 के आसपास इसने इतना ज़बरदस्त लोगों के चर्चा में थे, कंटिन्यूस ग्रो कर रही थी कंपनी, कंटिन्यूस उसका न्यूज़ में आ रहा था। और ये यहाँ से जो गिरावट चालू हो गई और गिरते गिरते ये बच गया है अभी 2-3 रुपये के आसपास दोस्तों। तो सुजलान एनर्जी अभी ऐसा सिचुएशन में आ गया दोस्तों। तो उसको पीछे का रीज़न आपको ढूंढना है, ऐसी कंपनी वर्स्ट कंपनी क्यों बन गई है, और ऐसी वर्स्ट कंपनी में आपको फंसना नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, कंपनी के बारे में स्टडी करना है। कंपनी के बारे में स्टडी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस देखिए, तो आपको पूरा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। ये अफवान अफशर है, ये देखिए रैपिडली कितना फास्ट ग्रो हुआ था, 5390 का स्तर छुआ था दोस्तों इसने, और उसके बाद ये गिरावट आके आज के डेट में 24.20 है। तो इसका जो प्राइस गिरावट का इंडिकेशन आपको कहाँ से मिलता है, तो कंपनी के रिजल्ट फाइनेंशियल वो उसके ऊपर से आपको रिजल्ट मिलता है, स्टॉक के चार्ट के ऊपर से मिलता है। तो चार्ट के स्टडी के लिए हम आपको आगे ये सीरीज में आपको कंटिन्यूस में बताएंगे कि क्या क्या आपको स्टडी करना है दोस्तों। इसलिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। लक्ष्मी विलास बैंक आप देखेंगे ये ग्रोथ था उसका, और उसके बाद ग्रोथ के बाद ये धन से गिर गया। तो धन से गिरने के पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये गिरने के पहले इसका इंडिकेशन आपको इसका रिजल्ट में दिखेगा दोस्तों। तो ये हो गया, इसीलिए आपको पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमा भी सकते हैं आप, पैसा गंवा भी सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिए दोस्तों। ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL ये काफ़ी नामी कंपनी था, डूब गया है। देखिए ये उसका हाई था 670 रुपये का, आज के डेट में 21 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वोडाफोन आइडिया देख सकते हैं आप, क्या ग्रोथ था कंपनी का और कहाँ से वो गिरावट आई, और उसके पीछे के रीज़न हमने बताया है। और अभी वोडाफोन आइडिया में फिर से वापस से थोड़ी जान आने की उम्मीद दिख रही है दोस्तों, तो उसको आपको देखना है। आरकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन जो 2006-7-8 में ज़बरदस्त हाई पे हाई लगा रहा था, और उसका हाई था 800 के आसपास, आज की डेट में 1.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो ऐसी कंपनी से आपको बचना है। ऐसी कंपनी से कैसे बचोगे और कैसे ग्रोथ स्टॉक पिक करेंगे, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, उसके ऊपर कंप्लीट हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने
स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे। आल्सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉप 10 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर भी वीडियो आने वाला है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो आप ज़रूर पूछिए। आपको ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमने पहले भी बताया, आपको एक ब्रोकर चाहिए जो ब्रोकर आपके बीच में मीडिएट करता है। तो ब्रोकर के साथ जुड़ने के लिए आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है। जो रिनाउंड स्टॉक ब्रोकर्स है उसमें फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर आता है। एंजल ब्रोकिंग फुल सर्विस ब्रोकर है, उसके बारे में भी हम बार बार आपको अपडेट दे रहे हैं। तो एंजल ब्रोकिंग में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर के रेट में एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन होता है। इसके अलावा बाकी ये अपस्टॉक, जीरोधा, अलाइज ब्रो, 5 पैसा, इसमें अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है। और वीडियो में कोई आपको क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा तो हमारा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों कोशिश कीजिए व्हाट्सएप में मैसेज भेजने का, सो दैट हम आपको टाइम से इंफॉर्मेशन क्लियरली दे पाएँ। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और आपके दोस्तों, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।